दोस्तों, आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं जम्बू भना भावा का पार्ट 2। पार्ट 1 भी प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है आप लोग? हम आपसे मिलने आए हैं। क्षमा कीजिए, यह टाइम्स मैंने किसी और को दे रखा है। किसे? शायद आपने नाम नहीं सुना। देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भावा। आप उन्हीं से बात कर रहे हैं अंकल? क्या मतलब? यह डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है और मैं खुद डॉक्टर भावा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बोलो, खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? पापा ने अपना शरीर बदल लिया है। शरीर बदल लिया है? यह सच है सक्सेना साहब। जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, उन गुंडों ने उसे गोलियों से इतना छलनी कर दिया कि मजबूर होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। चीफ को समझाओ बंटी। ओके जम्बू। और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा न थी। तो तुम कंप्यूटर हो? बेशक, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा है और दिमाग भी। कमाल है। ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए है 3 साल प्रयोगशाला में बंद रहा हूँ, और जो कमाल रह गया था वह दिखाने का मौका तब मिल गया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे दुनिया के 9 आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूँगा, डॉक्टर भावा। मानव जैसा नज़र आने वाला कंप्यूटर। आप अपने आविष्कार खुद है। आइए आइए बैठिए। मैं आपको यह बताने आया हूँ मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिबाका नामक शहर को खाली कर देने का काम शुरू कर दीजिए। क्यों? आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 सितंबर को दिन सुबह के 10 बजे इतना भयंकर समुद्र तूफान आएगा कि सिबाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। आपको कैसे मालूम? मत भूलो कि मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता देता हूँ। ओह, और क्या क्या खूबियाँ हैं आप में? धीरे धीरे पता चल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाने हैं जिसके चमचों ने मेरा पुराना शरीर नष्ट किया। कोई अच्छा चुटकुला सुनाओ जम्बू। चुटकुला सुनाओ? हाँ, तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो लाल किला कितना सुंदर है। लाल किला? नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। बकवास मत कर, यह लाल किला है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। यह लाल किला है, ये कुतुब मीनार है। चिटैक। घुमाने तू मुझे लाइए या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रही, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी, पराठा खाओ। ये पराठा है? और क्या है? ये रोटी है। जी नहीं, पराठा है। ये रोटी है। चिटैक। खाना मैं बना रही हूँ या तुम? वाह, मजा आ गया जम्बू। क्या चुटकुला सुनाया है तुमने? मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। कैसी गड़बड़? पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते। ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये वही गुंडे हैं जम्बू? हा 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 हा, तुम गिर चुके हो जम्बू, अब बचकर नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा देश के गद्दारों। हम मक्खी मच्छर बताने वाले बेवकूफ जो फिल्म हमें तुझे दिखाने आए हैं, वो तू बाद में हमें दिखा रहा है। हमला! ओह हा 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 हा, देख, हम लोहे की मोम की तरह पिघला सकते हैं और तेरा जिस्म लोहे का बना है। हा 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 हा, हमला करो। अब क्या होगा जम्बू? क्या हम भी इस तरह पिघल जाएंगे जम्बू? अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघलाने वाली किरण मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। मगर कैसे? देखते रहो। कहने के साथ जम्बू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया। उसके तलवों से 2 ड्रिलें बाहर निकली
और बंटी के साथ लिए वह दोनों ड्रिल पर तेजी से घूमने लगे। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श से गड्ढा किया, फिर सड़क में गड्ढा करती चली गई। जम्बू की गाड़ी पूरी पिघल चुकी थी। कहाँ गए दोनों? वह देखिए सर, शायद वे उस गड्ढे में घुस गए हैं। मगर यह गड्ढा खोदा किसने? उसी ने खोदा होगा। बको मत, इतनी जरूरी वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है? उधर बंटी के सीने से चिपकाया हुआ जम्बू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। एक निश्चित जगह आकर जम्बू ने अपना कोण बदला और वह जमीन में घुसने की वह जगह ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर पे से निकल गई। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडों की एक जीप के नीचे से निकला। ड्रिल पूरे वेग से जीप के तले से टकराई। भड़ाक! जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। हाय मरा! अब जम्बू मेरी हवा निकाल देगा। ये क्या चमत्कार है! अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही गन से मोमबत्ती बनाऊंगा। लो, इसमें से निकले वाली किरणों का स्वाद चखो। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलपाड़ा है। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों से की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझे कौन सा आचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुलपाड़ा? मगर कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए चलो, कहाँ ले जाओगे मुझे? तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं रुकूंगा। मगर जम्बू है, तुम्हें कैसे ले जा रहे? जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ। चलो मिस्टर गुलपाड़ा। जम्बू ने अपने बारे में गुलपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यही भी कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि कर सकता है। थाने पहुंचते ही गुलपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फोन किया। चीफ ने न केवल जम्बू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जम्बू को छोड़ देने का हुक्म दिया। मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूँ मिस्टर जम्बू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो? सब लोग उसे जिंगारू कहते हैं, नाम कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर गुलपाड़ा, जम्बू से बात कराओ। को तुमसे बात करना चाहता है। जम्बू द ग्रेट हियर। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, जिंगारू। ओ जिंगारू, लो सुषमा से बात करो। सुषमा? मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये लोग मुझे आ घबराना नहीं सुषमा, मैंने कच्चा चबा जाऊंगा। तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जम्बू? मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तूने सुषमा को हाथ भी लगाया जिंगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू जितनी लंबी कर दूंगा। सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बोल कहाँ आना है? जहांगीर होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाओ। वहां बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। आ रहा हूँ हरामजादे, मैं मौत बनकर तेरी घर में आ रहा हूँ। इस तरह मत जाइए मिस्टर जम्बू, जिंगारू ने आपको फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जम्बू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाना जानता है। फर्राट, होटल जहांगीर। मेरा नाम जम्बू है। ओ तुम हो जम्बू, लेकिन इस हरकत का मतलब जिंगारू को समझाना है। तुम उसके आदेश का पालन करो। आओ, इस हॉल में जिंगारू आपका इंतजार कर रहा है। ओ जम्बू दी ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। शायद तो भूल गया जिंगारू की हनुमान ने सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाए थे। अफसोस मिस्टर जम्बू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कोई भी गुल तुम यहाँ नहीं खिला पाओगे। हा। हमने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि तुम्हें हाथ अपने करामाती जिस्म को कोई बटन ना दबा सके। हा। तो इन लोहे के कमजोर धागों से जकड़कर यह समझ रहा है जिंगारू कि जम्बू को कैद कर लिया तूने।
ले ये देख जम्बू के करामाती जिस्म का करिश्मा। ओ, इसका मतलब तेरा जिस्म न केवल करामाती बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। अब तू बच कर दिखा जंगारू, मैं भी तुझे पत्थर की स्टैचू बना दूंगा। हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए थे मिस्टर बेवकूफ। हमारे सामने ऐसा शीशा लगाने से किसी भी किरण का हम पर कोई असर नहीं होगा। अब हम तुम्हें यह सलाह देना चाहते हैं मिस्टर जम्बू और बेवकूफ सिंह कि तुम कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति अपनी आंखों से देख लो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। काय सुषमा? नंबर 13, मिस्टर बेवकूफ को सुषमा के दर्शन करा कर लाओ। ओके सर। तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी मिस्टर बेवकूफ। क्या तुम्हारी आवाज भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी? सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाजा नहीं है, उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। मुझे सुषमा के पास ले चलो। चलिए, इस दरवाजे में चले जाइए। कमरे से मैं कदम रखते ही जम्बू के पैर जमीन से उठकर गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगा। हा 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 हा, तुम फंस गए जम्बू। इस कमरे को मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है। अब अपनी इच्छा से तुम अपनी जिस्म पर लगा कोई बटन दबा नहीं सकते। हा 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 हा। कैसी रही मेरी कैद? ओह, मैं सचमुच अपनी किसी अंग को अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला पा रहा हूँ। अब तुम देखना और चीखने का अलावा कुछ नहीं कर सकते हो जम्बू। टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। जंजीर ही के टूटते ही तुम्हारी सुषमा खौलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। नहीं सुषमा, अगर तूने सुषमा का बाल भी बांका किया जिंगारू तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। हम जानते हैं कि कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं। समझ रहे हैं कि अगले कॉमिक्स में जम्बू सुषमा को बचा लेगा, मगर सवाल ये है कि किस विचित्र जेल से जम्बू इसे छुटकारा पाएगा। जानने के पड़े तो इसी कॉमिक्स के आगामी सेट में प्रकाशित वेब प्रकाश शर्मा का जम्बू सीरीज के में तीसरा कॉमिक जम्बू दी ग्रेट। तो गाइस, जम्बू दी ग्रेट भी हमारे चैनल पर कल अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।